ट्यूबवेल पर नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद की जीत की खुशी में यहां पर कार्यकर्ताओं को आम पार्टी दी गई है और यहां पर हजारों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां पर आए हैं और इकट्ठा हैं। पीछे कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उस कार्यक्रम में आए ये समाजवादी पार्टी से विधानसभा लड़ने के दावेदार सूरज चौधरी जी हमारे साथ हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम से निकलकर बाहर आ गए हैं तथा ये अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इनका कहना है कि वहाँ कार्यक्रम में इनको बोलने नहीं दिया गया, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, जबकि उनके जो सुपुत्र हैं वो भी दावेदार हैं मिल्कीपुर विधानसभा के होने वाले उपचुनाव में, अजीत प्रसाद, उनकी निमंत्रण पे आए थे। ये पूरी बात क्या कहना चाहते हैं, इनका पूरा क्या कहना है, आइए सूरज जी से बात करते हैं। सूरज जी, स्वाहल समाचार पर आपका स्वागत है। आप क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्यों कार्यक्रम से निकल आया? सबसे बड़ी बात जो कहना है, मिल्कीपुर विधानसभा से मैं भी टिकट मांग रहा हूं, अजीत भी मांग रहे हैं टिकट का निर्णय जब तक नहीं आ जाता है तब तक यहाँ मंच पे बुला करके मेरे को बुलाएगा। जब हम दोनों लोग रनर ही हैं तो क्यों घोषणा करवा रहे, क्यों बेइज्जत कर रहे हो पहले से? यही सबसे बड़ा हमें खला कि अगर आपको घोषणा करनी थी, ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तय कर देता, टिकट आपका अब सारी घोषणा हो जाती तो आप ये सब करते। पहले से आप अपने आप यहाँ बैठ करके घोषणा कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। आज के कार्यक्रम में आप जो आए हैं, आप किसके बुलावे पे यहाँ पर आए थे? अजीत भैया ने मुझे बुलाया था और मंत्री जी का जो है मतलब हुआ था फोन पर। उन्होंने क्या कहा आपसे? सूरज भैया आपको आना है, आम की पार्टी है और यहाँ पे मीटिंग टाइप की कार्यकर्ता बैठक, उसमें आपको पहुँचना है। इसमें इस कार्यक्रम में यहाँ पे मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया गया। हम मानते सारी बातें सही है, आप घोषणा भी करवाते, अरे मुझे भी तो बोलने का मौका देते। मैं तुम्हारा विरोध थोड़े करता, खा थोड़े लेता। बार बार मैं रिक्वेस्ट करता रहा, खड़ा होकर अपनी बात रखता रहा। माननीय मंत्री जी ने मुझे बोलने नहीं दिया क्योंकि उनको डर है सूरज चौधरी की अगर लोग आवाज सुनेंगे, मतलब उसकी बातें सुनेंगे, कहीं उससे हमदर्दी ना हो जाए, उनको ये डर है, नहीं बोलने देंगे मुझे। वहां पर भी नहीं बोलने दिए, सिर्फ डर है कि सूरज क्या बोलेगा। हम खा थोड़े लेते, इतना साहब मुझे रोक देते, लेकिन एक बारी मुझे माइक देते, मैं भी अपनी बात रखता। मैं तुम्हारा कार्यकर्ता हूँ, तुम्हें भरोसा करता हूँ। कैसे नेता हो तुम हमारे, जो हमारी बात नहीं सुन रहे हो? तो बड़ा तकलीफ हो रहा है, लोगों से हाथ मिलाया। मैं उनका दुश्मन हूँ, मैं आपके लिए वोट मांग रहा हूँ, लोगों से कह रहा हूँ, दिलवा रहा हूँ, खुद वोट कर रहा हूँ, घर परिवार का, नाते रिश्तेदार का। अब तुम मुझे इग्नोर करके आगे जा रहे हो। साल क्या, कौन सी दुश्मनी हमारी? कोई भी हमारा भाई जो इस मिट्टी मिल्कीपुर की मिट्टी में जन्मा, विधानसभा में बाहर से आके लड़ रहे हो, अगर वो टिकट मांगेगा आपसे या पार्टी से टिकट मांगेगा, तुम्हारा दुश्मन की तरीके क्यों व्यवहार कर रहे हो? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 नंबर पे आए थे, वहाँ मेरा नाम लिस्ट में किसी ने डाला हुआ था, वहाँ पे काट दिया गया। कम से कम 100 लोगों के साथ गया मैं, 1-2 साथी हमारे वहाँ से रोकते हुए निकले। इतना इन्होंने बेइज्जत किया, भरोसा करने लायक नहीं। आज मैंने इनके ऊपर लास्ट भरोसा किया था अजीत भैया के ऊपर कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो गिला सिकवा होगा हम निकाल देंगे, लड़ो भैया, हम आपके साथ करेंगे। लेकिन ये बेइज्जती किया इन्होंने। मैं तो यही सोच गया, चलो ठीक है अजीत भैया, अच्छे हैं, दिल बड़ा करके आज मैं बोलता कि हाँ अजीत भैया तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ। आप लेकिन जो भी इनके खिलाफ आएगा निश्चित रूप से उसका साथ दूंगा। शीर्ष नेतृत्व को मैं अपेक्षा करूंगा कि वो डिसाइड करे। मिल्कीपुर की जनता के बीच में कभी नहीं रहे हैं, ये मेरे दिल की बात है। मैं जानता हूँ विधानसभा को इसे, ये मिल्कीपुर के लोगों के बीच में नहीं रहे, ये 40,000 वोट से हार जाएंगे। बिल्कुल आम लोगों के बीच में आवाज है। मिल्कीपुर की जनता यहाँ बैठी है, नहीं बोले ना, कुछ लोग हैं जो सिर्फ चूंकि वो मंच है नहीं बोल रहे। वहाँ गाँव में निकल के देखें थोड़ा सा, एक ही आवाज है, एक ही घर में सब कुछ चाहिए। आप MP हो गए, विधायकी भी आपको चाहिए, हमेशा से आते हैं। और भी युवा हैं, लड़के हैं, समाज के गरीब लोग हैं और नॉर्मल लोग हैं, सदस्य हैं, कार्यकर्ता, उनको भी मौका देंगे कि बस आप भी सब कुछ लेके घूमेंगे। इसको लेकर के खास करके यादव समाज में इतना भारी विरोध है, ये मुंह की खाएंगे, बेइज्जत होंगे एकदम। सारा जो कसर है लोग निकाल देंगे। इतनी बड़ी सीट जीते, इनको मंत्री जी को दिल बड़ा करना चाहिए। मतलब अयोध्या जैसी सीट जो विश्व प्रसिद्ध सीट है, आप जीत गए हो और एक कार्यकर्ता आपके बुलाने पे पार्टी देते हो, आता मिलने के लिए, और आप उसे हाथ मिलाने से बाइकाट होते हो। क्यों है तुम पे मंत्री जी, बेइज्जत करते हो तुम बुला करके। आपने हाथ ना मिला करके बहुत गलत किया है। आप हाथ मिलाने गए थे, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? सबसे मिलाते गए, मेरे को देखा तो साइड हो गए। आपसे हाथ नहीं मिलाया, आपको इग्नोर किया मंच पे बोलने के लिए मैंने बहुत कई बार प्रयास किया आपने कि हमको माइक दिया जाए। मैंने रिक्वेस्ट किया, अजीत भैया से कहा, मंत्री जी से कहा, वहाँ के जो और लोग हैं जो नेतृत्व उसको चला संचालन करे थे, उनसे कहा, उन्होंने सुना। मंत्री जी से पूछा कि इनको सूरज चौधरी बोलना चाह रहे, इनको बोलने दिया जाए कि ना बोलने दिया जाए। मंत्री जी ने मना कर दिया कि नहीं, सूरज चौधरी को नहीं बोलने देना। अरे हम साला शेर और खा लेते, अरे बोलने देते, मुझे भी कोई
बात बुरी लगती मुझे मना कर देते कि सूरज भाई तुम ये नियम के खिलाफ है, ये मत बोलो। अरे बोलने दो, लेकिन खा लेते हम आपको। अजीत ने मना कर दिया और मंत्री जी ने, दोनों लोगों ने मना कर दिया, उनके इशारे पे। ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है, हो सकता है उनको ये कार्यकर्ता बैठक है, कार्यकर्ता उनका व्यक्तिगत नहीं है, ये कार्यकर्ता बैठक है। आम लोगों को बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया था, कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को आम खाने के लिए बुलाया गया था, ना कि बेइज्जत करने के लिए। आप हाथ मिलाए हम खुश हो जाते, नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते, ये तो सबसे ना मिलाते। एक आदमी को, सूरज चौधरी को, कौन सा ऐसा गुनाह किया तुम्हारे साथ में? मंत्री जी आपको बताना चाहिए। आपने मेरे को बोला, मुझे आज बोलना पड़ा, आपने बोला पास बनवाते। कितनी बारी शशांक का व्हाट्सएप लोगों चेक कर लीजिएगा, डिलीट ना करें, व्हाट्सएप शशांक जी का चेक कर लीजिएगा, उनके व्हाट्सएप पे कितनी बारी उन्होंने मेरी आरसी ली, नहीं बनवाया मेरा पास। क्यों? ये वही जाने। मेरे को लखनऊ बुलाया गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाने के लिए, नहीं मिलाया गया। मंत्री जी से आप लोग पूछिएगा कि सूरज चौधरी को क्यों नहीं मिलाया, क्या गुनाह कर दिया सूरज चौधरी ने? आपको मिला देना था। मैं आपसे बात हो जाता, आपका बच्चा होता। आपकी इतनी राजनीति करते हुए टाइम हो गया, जितनी मेरी उम्र नहीं है, मैं आपकी बगावत क्या कर सकता? मैं आपके खिलाफ एक लफ्ज कोई बोल ही नहीं सकता। आज तो सूरज चौधरी सिर्फ इसलिए आया था कि अजीत भैया से मिलकर के कहता भैया, अजीत भैया तुम चुनाव लड़ रहे हो, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन तुमने बहुत गलत काम कर दिया। आज जो हम आए थे कि ठीक है अजीत भैया, तुम्हें टिकट मिल रहा है, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर जिंदाबाद को मैंने जिंदाबाद किया। फिर तुमने इतनी ओछी हरकत कर दी। इतनी देर हो गया, कोई आपको मैसेज आया अंदर? 3 घंटा, मुझे नहीं पता, मैं अभी मोबाइल नहीं देख रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं आया अभी। उनका मैसेज अब मुझे एक्सेप्ट भी नहीं, अब नहीं मैसेज एक्सेप्ट है। इतनी ज्यादा नाराजगी है। कोई इंसान रहे तो बेकार है वहाँ पे। मतलब सोचिए कि आप उनका भरोसा जीत कर अपनी मांग पूरी करना चाहते थे। आज मुझे मांग नहीं थी, आज तो मैं सिर्फ इसलिए आया था कि अजीत भैया से मिलते, ठीक है यार तुमको टिकट मिला है, चलो तुम ही लड़ो यार, ठीक है, इसीलिए आया था। बात भी हुई थी, लेकिन इतनी गिरी हुई है, हरकत करेंगे, मुझे इसकी आशा नहीं। मिलकी बोलते मैं चुनाव लड़ूंगा और समाजवादी पार्टी से लड़ूंगा, जीते जी तो मैं इनको नहीं लड़ूंगा। आप खुद चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी से ही लड़ूंगा मैं, उसके लिए कुछ भी करूंगा, मरूंगा। आपको एकदम करो या मरो की स्थिति में है। इतना अपमान कर दिया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाकर के धरना दूंगा, जल्दी भूख हड़ताल करूंगा। मेरी बात सुने हो, इतना बेइज्जत क्यों? कभी आपने वहाँ जाने का प्रयास किया? बेइज्जत किया, मेरे अकेले सूरज चौधरी का अकेले बात नहीं है, और भी लोगों को बेइज्जत किया हुआ इन्होंने। जल्दी मैं वहाँ भूख हड़ताल करूंगा, अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो पहले मैं जाके मिलूंगा। अगर मेरे को मेरी बात रखने का मौका मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। कई वर्षों तक मैंने माननीय मंत्री जी के साथ लग करके इनके बच्चे के तरीके लोगों से वोट मांगा, हर चुनाव में इनका साथ दिया, जिताया इनको। अगर मैं टिकट मांग रहा था मत देते, लेकिन इतना मतलब तिरस्कार तो मत करो, बेइज्जत कर हो। तो मित्रों, ये थे सूरज चौधरी। सूरज चौधरी वो शख्सियत हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में, पब्लिक से पूछ लीजिए, मतलब ये लोग क्या कहना है भैया? एक ही बात कहूंगा, इस सामने हाथ जो निवेदन सांसद से हमारा कि बीडीसी से लेकर प्रधानी से लेकर कोड़ीदार तक सब उनके परिवार में हो जाए, सब वो बेटे से लेकर पतुआ से लेकर नाती पोता सब उनके घर में हो जाए, बस परिवार में हो जाए सब। और किसी में ना मिले। हम लोग चूतिया लोग हैं, हम लोग चूतिया लोग हैं जो उन लोग के साथ में जुड़े। आज हम लोग को युवा को कोई साथ नहीं मिल रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा हम लोग का। हर चीज उन्हें लोग के पास हो जाए, वो अपना राजनीति खेले वो लोग, मैंने खत्म हो जाएंगे। ऐसे कुछ लोग हैं। तुम्हारा भी पाँव छू, तुम्हारी बहू का छू, तुम्हारे बेटे का छू, यहाँ तक तुम्हारी नाती का भी मैं पाँव छू। मेरी ये जिंदगी है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्या, मैं पागल? ऐसे कुछ लोग हैं विधानसभा में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ये चाहे वो खत्म हो गए हैं, जो ये चाहे मेरे परिवार में सब कुछ हो जाए वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, आज उनके घर में कोई प्रमुख भी नहीं हो पा रहा है। आप जान दो, सब लोग जान रहे हैं। समाज में आए, अगर इलेक्शन के दावेदार बनेंगे, सपा से इनको टिकट मिलेगा तो हम लोग इनका खुल के विरोध करेंगे। सिर्फ चुनाव हरा के भेजेंगे, पार्टी का 50,000-60,000 चुनाव हारेंगे ये, मैं कह रहा हूँ, खोद चुनाव हरा के भेजूंगा यहाँ से इनको। मैं इसलिए विरोध करूंगा कि मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मैं अजीत के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे परास्त करना है। इतने बड़े आदमी की तरह हर्षुद होते हुए जिसके पीछे 50 गणक चल रहे हैं, जब उनका नहीं सुना, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग का क्या सुनेंगे? वो क्या सुन नहीं पाएंगे हम लोग का?